तो प्रिय मित्रों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सचमुच एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी एक मोर और मोरनी की है, जिसको सुनकर आप सचमुच प्रसन्न होंगे। कहा जाता है जिस घर में गृह कलेश का निवास रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। अतः आप इस कहानी से शिक्षा लेकर अपने घर को गृह कलेश से दूर रखें। माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करे और आपको सुख और समृद्धि प्रदान करे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक मोर और मोरनी की कहानी। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी ज़िद करने लगती है। तभी मोर मान जाता है। मोरनी के ज़िद करने पर वह दोनों एक नगर में उड़कर आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशुओं पक्षी की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना और जीव जंतु के आवाज़ को बखूबी समझता था। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी कई प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजे के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाल राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर घूम रही थी एक चींटी, चावल के टुकड़े को लेकर वहाँ से जाने लगती है। राजा बैठा इन सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास से एक बड़ा चींटा आता है और चींटी से कहता है, हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाओ। उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से ये बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा, जाने की कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है। वह जाती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और मुझे मार दे। राजा इन दोनों को देख रहा था तो चींटी को इस बात को भांप जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर ये बात किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा को हंसता हुआ देखती है तो रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि इस बात को किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा,
इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता है। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बड़े ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है ये बात रानी को बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा, और सोचता है अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। रानी के हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कोई बात नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, ज़रूर कोई तगड़ी बात है। राजा सोचता है रानी को बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा, और सोचता है अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। रानी के हेड के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अभी तो आप कह रहे थे कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, ज़रूर कोई तगड़ी बात है। रानी जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, चलिए मैं किसी जंगल में ये बात बताऊंगा। राजा रानी घोड़े पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तभी राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया वैसे वैसे वह धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा ने रानी को आधी बात सुनाई वह आधा पत्थर का हो गया। राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा था। राजा रानी से कहता है, बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, थोड़ी सी तो बात बची है, उसे भी बता दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है, उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और रानी बहुत रोती है, दुखी होती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार लगाती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी को विलाप करता देख मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, ये होता है हट, और आपकी हट की वजह से हम जंगल में कितनी खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है, प्रिय, रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता अगर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, या नहीं इसको विश्वास हम दिला सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जा कर के रानी से कहते हैं, हे रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपके राज्य को ही अपने आपको ही संभालना होगा। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार, मेरा पति परमेश्वर पत्थर का हो चुका है, अब मैं क्या करूं। रानी की आवाज़ सुनते ही उधर मोरनी के मुंह से निकल जाता है, राजा पत्थर का कैसे हो गए, राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन पत्थर कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने रानी को बताई थी। रानी वही बात करने लगती है और धीरे धीरे वो भी पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है, वे बहुत दुखी हो जाते हैं। और मोर कहता है, हम पर भी ये खतरा मंडरा रहा है। मोर कहता है, विपत्ति हम पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चिट्टी वाली बात को से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम भी संकट में आ सकते हैं, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छुपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हम दूर चलें क्या। मोर मोरनी से कहता है, बेवकूफ़, दूर जाने से क्या फ़ायदा, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा हमारे ऊपर ये खतरा मंडराता रहेगा, और जाने अनजाने में अगर हमारे मुंह से ये बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको ये दुख खाया जाता है, ये सोचकर ना भोजन करते हैं, न चैन से सोते हैं,
बस रात दिन उनको यही दुख सताता है, यही टेंशन रहता है, कहीं ये बात हमारे मुंह से निकल ना जाए। यदि हमारी ये बात मुख से निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने थोड़ा दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, अगर आप सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दें तो ये संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात पे राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल के अंदर जाकर छिप गईं। मोर और मोरनी ऐसे निगरानी रखते हैं, जैसे ही चींटी दिखती तुरंत दबोच लेती। कोई भी चींटी मोर और मोरनी की वजह से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियों ने ज़मीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और ज़मीन के अंदर जाकर बैठ जाती थी। काफ़ी समय बीतने या भूख सताने लगती तो वह भोजन जो मिलता वही करती थी, और जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती उसे दबोच लेती थी और मोर मोरनी उसे जान से मार देते थे। एक चींटी बिल के अंदर भोजन की कमी के तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगी। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गई। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी, जो तुम्हें मांगना हो मांग सकती हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने अंधभक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया था, ना ही भोजन, इसलिए भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुम्हें जो मांगना हो मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। चींटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे, इसलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उनके पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी से कहते हैं, हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है, और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर ज़मीन पर बैठे हैं, और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें जान से मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, मोर, चींटा और चींटियों का शिकार करना बंद करो। इनसे चींटियों का कोई दोष नहीं है। दोषी था तो राजा, क्योंकि राजा ने गौरव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा समझने में सक्षम था। उसके साथ जिन भाषाओं को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। उन पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था तो पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके इंसान बन जाता था, और फिर ऐसे पशु पक्षियों का जोर से हंसता था। उनकी मूर्खता कारण ही ये राजा पत्थर बना पड़ा है। मोर कहता है, प्रभु, उसकी पत्नी का क्या दोष था। श्री हरि विष्णु कहते हैं, उसकी पत्नी भी पाप में भागीदार थी, क्योंकि उनकी पत्नी रोकती नहीं थी। इतना बड़ा पाप करता था लेकिन उसकी पत्नी कभी भी पाप को रोकती नहीं थी, और इसलिए पाप भागीदार है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर हरि कहता है, हम किसी और से कहें जो हमें रानी ने बताई है तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं, तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है, किसी के कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी खुश हो जाते हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात उनके साथ हुआ था। तभी पता चला उनके ऊपर से खतरा टल चुका है। खुशी से मोर नाचने लगा, मोरनी नाचने लगी और खुशी से पागल हो गई। जैसी खुशी के मारे वह अपने पैरों को नीचे देखती है कि फटे बदसूरत पैर हो गए हैं। अपने पैरों को देखकर रोने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हो गए। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरा पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटी मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनके पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केचली क्यों छोड़ता है, क्योंकि सांप चींटी खाता है। इसलिए मोर के पैर भी फट गए थे। इसलिए मोर अपने पैर को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखने को कहती है, जो हुआ वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। और मोर और मोरनी जोर जोर से रोते हैं।
उनके खुशी से आंसू निकल रहे थे। मोरनी उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती, लेकिन उनके आंसू को उठाती है, अपने मुख में रखने की कोशिश करती है। मोर के आंसू को रोकती है और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रो रो कर आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है उसकी आँखों से आंसू गिरते हैं और उन आँखों को मोरनी चूकती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट में सजाएंगे और उसको धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आए तो वह मोर के पंख को अपने मुकुट पर धारण करने लगे। इस कहानी में बस इतना ही हम उम्मीद रखते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। इस कहानी का सार यही है कि अगर कोई राज आपको पता चले तो कभी भी हर एक से शेयर ना करें, अथवा आप अपने दिल में छिपा के रखेंगे तो आपको राजा और रानी की तरह पछताना नहीं पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।